बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए वो चर्चित चेहरा जिसे सुनने के लिए आप भी बड़े बेताब थे, देखने के लिए बेताब थे कि भाई एक बार तो विनोद जी से बात करवा दो। तो आज विनोद जाखड़ जी के साथ मैं हूं। बहुत सारी बधाई उनको देंगे क्योंकि राजस्थान का प्रतिनिधित्व उन्होंने बखूबी तरीके से किया भी है, निभाया भी है और राजस्थान को सौगात भी दी है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जो दावेदारी इन्होंने दिखाई थी ना, वो दावेदारी बड़ी मजबूत थी और कहीं ना कहीं वो सच भी साबित हुई है। राजस्थान का एक युवा, मैंने थोड़े दिन पहले भी इनका एक इंटरव्यू किया था, वो बहुत ही अच्छी सी बातचीत हम दोनों की हुई थी, बहुत लंबी बातचीत थी वो, और उसमें काफी सारी चीजें इन्होंने आपके सामने भी रखी थी। और देखिए कहीं ना कहीं वो बात सच साबित हो गई विनोद जी की एक ग्रामीण परिवेश से निकला हुआ लड़का आज कहाँ पहुंच गया। पहले तो बहुत सारी बधाई दूंगी, ले लो भर भर के झोलियां। कैसे हो? बहुत मैं ठीक हूँ। आपके चैनल का बहुत धन्यवाद। और यही कहूँगा कि आप अगर मेहनत ईमानदारी से करते हैं, अपना काम ईमानदारी से करते हैं तो आपको मुकाम मिलता है। अच्छा मुझे बताओ, जब आप इंटरव्यू देने गए थे, आज इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, आज सारी दिल्ली दिल्ली की बातें करेंगे। जब आप इंटरव्यू देने गए तो ऐसा मन में था कि शायद मैं ही बन जाऊं, ऐसा चल रहा था, हलचल हो रही थी? देखिए ऐसा तो नहीं था कि भाई, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हुए थे हम करीब 15 लोग पूरे देश से, और 15 लोग अपने आप में सब अपनी अपनी जगह काम अच्छा करे हुए लोग थे और अपने अपनी काबिलियत साबित करके आए हुए लोग थे। तो सबका इंटरव्यू हुआ, सब ने बहुत अच्छे से अपनी बातें जो हैं श्री राहुल गांधी जी के सामने रखी, पूरी ईमानदारी से रखी, क्या क्या काम किया। ये उनकी अपनी एक चयन प्रक्रिया है कि वो किस तरीके से जो है काम को अप्रिशिएट करते हैं, कैसे देखते हैं। तो उसके बाद मौका मिला। और जब नाम आया कि एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से विनोद जाखड़, तब कहाँ थे आप? आ, तब एक पार्क में थे, हम बहुत सारे लोगों से मिल रहे थे क्योंकि दिल्ली में काफ़ी लोग आए हुए थे राजस्थान से और अलग अलग जगह से, क्योंकि नाम थोड़ा चल गया था तो लोग मिलना जुलना शुरू कर चल दिए। नहीं गया, दौड़ गया। हाँ, तो फिर वहाँ हम सब लोगों से मुलाकात कर रहे थे, पर उससे पहले मैसेज हो जाता है कि भाई आपको बना रहे हैं। बना रहे हैं। हाँ। तो कुछ एक्साइटमेंट नहीं हुई? हम तो बड़े एक्साइटेड हो गए थे नाम सुन के। नहीं, एक्साइट तो था, पर मैं पहले दे चुका था इंटरव्यू और अध्यक्ष रह चुका हूँ तो सब चीज़ों का पता था। अच्छा, राहुल गांधी जी ने क्या कुछ सवाल किए, ये बता दो एक आधे, क्योंकि जब मैंने सुना कि राहुल गांधी जी ने खुद इंटरव्यू लिया है तो हम भी एक्साइटेड है कि उन्होंने क्या पूछा है, वो खुद इतने बड़े व्यक्ति हैं। देखिए इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है। राहुल गांधी जी के साथ एक आम बातचीत होती है, उस आम बातचीत में वो बहुत सारे पहलुओं पे जो हैं आपसे चर्चा करते हैं। हम सबसे जो है पहले राउंड टेबल पे वो लोग मिले, बात की उन्होंने। हम सारे 15 जो साथी थे, हमारे इंचार्ज थे, उनके साथ में राहुल जी ने इंट्रक्शन किया। उसके बाद फिर वन बाय वन मिले। बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, लेकिन बहुत अच्छा है कि राहुल गांधी जिस तरीके से सवाल करते हैं, बातचीत करते हैं, तो गहराई तक जो है सामने वाले व्यक्ति को पहचानते हैं। और हमने जो काम किया है उसका आकलन भी उनके पास होता है। हमने जब हमारे पास जिम्मेदारी थी तो उस जिम्मेदारी को हमने ढंग से निभाया, नहीं निभाया, ये सब आकलन उनके और उनकी टीम के पास होता है। अच्छा, जैसे ये आपके बारे में जिक्र हो रहा था राजस्थान में, मैं बता देती हूँ, वैसे शायद आपको नहीं पता होगा। एक दिन पहले से ही ये अनुमान होने लग गया था भी राजस्थान का लड़का निकलेगा, राजस्थान का लड़का निकलेगा। एक नाम वाकई में गूंज रहा था कि हो सकता है विनोद जाखड़ है। जैसे ही आपका नाम हुआ, आतिशबाजी जो है शुरू हो गई थी। परिवार में कैसा माहौल था? क्योंकि हम तो बड़े खुश थे, क्योंकि मेरे तो साथी हैं आप, तो मैं तो ज़्यादा खुश होंगी। परिवार में कैसी खुशी थी? देखिए, परिवार नहीं, पूरा राजस्थान हमारा परिवार है और मैं यहाँ रहा हूँ, तो सब में बहुत खुशी थी। जिस दिन इंटरव्यू शुरू हुआ उस दिन से ही फ़ोन जो है इतना बज रहा था, तो हमने भी बहुत सबको, किए थे। हाँ हाँ, बहुत फ़ोन बजा और सबको बहुत खुशी थी। परिवार के साथ साथ पूरे विश्वविद्यालय के साथी जिन्होंने साथ में काम किया है, साथ में रहे हैं, और जो लोग उम्मीद भी देखते थे कि भाई चलो ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को मौका मिलना चाहिए, जो काम करते हैं, जो ज़मीन पे रह के संघर्ष करते हैं, तो सब में एक खुशी थी। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे जैसे एक आम परिवार के नौजवान को मौका मिलना हज़ारों नौजवानों का ये सपना होता है। उनके मन में शंका होती है कि भाई राजनीति में कहीं आपको अच्छी पकड़ की आवश्यकता होती है या कोई आपको पीछे मजबूत करने वाला व्यक्ति चाहिए। लेकिन जब मेरे जैसा एक आम परिवार जिसके माँ बाप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, राजनीति में नहीं हैं, तो ऐसा व्यक्ति ऐसे परिवार से निकल के बनता है, तो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को खुशी होती है। उनको लगता है हमारे जैसा कोई अध्यक्ष बना है। अच्छा, दिवाली के पहले जो हुआ वो सब भूल गए, मतलब सारी टेंशन दूर हो गई? नहीं, टेंशन तो क्या, देखो हम अच्छे मुद्दों पे अगर जेल जाएंगे तो बिल्कुल नेता बन के बाहर निकलेंगे।
हम अच्छे काम के लिए गए थे। हमने क्या कहा था कि भाई शैक्षणिक संस्थानों के अंदर कलम किताब की पूजा होनी चाहिए, ना कि कोई अस्त्र शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। कोई युद्ध तो लड़ नहीं रहे हैं हम यूनिवर्सिटी कॉलेज के अंदर। हमने उसका विरोध किया तो हम जेल गए। तो इससे तो हमारे गर्व की बात थी कि हम हमारी इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए जो है पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके लिए जेल भी हो तो क्या, अब फिर न जाने कितनी बार जाना पड़ेगा। नहीं, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि विनोद का ये जो आखिरी प्रदर्शन था ना कहीं ये कामयाबी दिला गया, ऐसा है कुछ? नहीं, एक काम से आकलन नहीं होता है। आपने एक काम अच्छा कर दिया और 99 काम आपके बुरे रहे तो मुझे नहीं लगता कि आपके जो काम का आकलन है वो शुरुआत से होता है। जब से श्री राहुल गांधी जी ने मुझे जो है स्टेट प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि मैं पिछली बार भी इंटरव्यू में था, तो मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बनाया गया। और तब से लेके और अब तक इंटरव्यू तक मैंने क्या काम किए, चाहे वो नशे के खिलाफ हमारे मजबूत अभियान हो, अरावली बचाने की लड़ाई हो, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हो, साइकिल यात्रा हम लोगों ने की, चाहे वो जेल जाना हो, तो ये तमाम जो हैं आकलन हुए। और जब उनके पास लगा कि भाई ये अच्छा काम इन्होंने किया तो उन्होंने मुझे मौका दिया। पिछली बार भी राहुल गांधी ने इंटरव्यू लिया था। पर इतना काम नहीं था ना, मैं दिल्ली में था तो दिल्ली का प्रभारी था, तो दिल्ली में रह के जो काम किए वो थे, लेकिन मेरे से अच्छे और लोगों के काम थे तो उनको मौका शायद मिला। उनके नज़र में थे, इनको देनी है जिम्मेदारी। हाँ, नज़र में था तब तक तो मैं, देखो ना, मेरे 3 इंटरव्यू हुए श्री राहुल गांधी जी से। पहला इंटरव्यू मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष था उस दौरान दिया मैंने, और दूसरा मैंने अभी दिया था, ये फाइनल हुआ और इसमें मौका मिला। मन को भा गए गांधी जी के। नहीं, वो तो अब देखो, भाना तो क्या, पर राहुल जी काम को देखते हैं। ऐसा होता है कभी कभी सिंपलिसिटी भी इंसान की बहुत काम आ जाती है। हाँ, बेहद देखो, आप जब आम आदमी से कनेक्ट करते हो, उनको अपने जैसे मिलते हो, मैं आपको कहीं पे भी मिल जाऊंगा, किसी पार्क के कोने में बैठा हुआ, किसी चाय की टपरी पे चर्चा करते हुए, ज़रूरी नहीं मैं बड़े कैफ़े में, मैं कभी नहीं मिलूंगा। अब मेरे घर आए हो, सब लोग बैठे हैं, मिल रहे हैं, किसी को लगेगा नहीं मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उनके जैसा हूँ ना, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ। तो हम जब अपने जैसे लोगों के साथ मिलना जुलना रखते हैं, सबको साथ लेने की क्षमता रखते हैं, तो लोग फिर आपको पसंद करना शुरू करते हैं। तो सिंप्लिसिटी, मेरी सिंप्लिसिटी, तभी तो मैंने मेरे जीवन में कोई चुनाव नहीं हारा है, और जहाँ पे मैं गया हूँ मैं सब कुछ लेके आया हूँ। इसको किस्मत नहीं कहेंगे, इसको मैं कहूँगा कि ये बेहद ईमानदारी से किया हुआ काम है। मैं अध्यक्ष तो बन ही गया था, अध्यक्ष बन के मैं अपने काम छोटे छोटे करता रहता, लेकिन मैं पूरी दुगनी गति से जो है लगा रहा कि नहीं, जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है उसको मैं पूरी ईमानदारी से फुलफिल करूंगा। और उसका मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा। हाँ, एनएसयूआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूंगा, पर ये एनएसयूआई, कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी की सोच है, जिनकी बदौलत आज मेरे जैसे जिनके कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके बच्चे सीधा राजस्थान यूनिवर्सिटी की सड़कों से रायसीना रोड के ऊपर संघर्ष करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात है, राहुल जी की सोच है, मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ उनको। पायलट साहब का कितना सहयोग रहा? देखिए, पायलट साहब हमारे बड़े भाई की तरह हैं, और हमेशा से ही उनका मेरे ऊपर मार्गदर्शन रहा है, आशीर्वाद रहा है, और वो हमेशा जो है नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो बिल्कुल सब, जब मैं अध्यक्ष बना तो सब नेताओं ने मुझे फ़ोन करके आशीर्वाद दिया। पायलट साहब का भी फ़ोन आया, गहलोत साहब का भी फ़ोन आया, बाकी नेताओं का फ़ोन आया कि भाई अच्छे से करना है। ये गर्व की बात है कि राजस्थान के नौजवान को जो है मौका मिला है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे नेताओं का आशीर्वाद होना हमारे लिए बहुत बड़ी बातचीत होती है। अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गया, मुझे पता अब तो फ्री रहने वाले ही नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाओगे हमारा। एक बात बताओ कि अब इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाओगे? एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी होगी, ऊपर से राजस्थान को भी संभालना है, कैसे संभालोगे सारी जिम्मेदारियों? देखिए, अब संभालना तो पड़ेगा, क्योंकि देश की जिम्मेदारी है। अब कन्याकुमारी से कश्मीर तक और अटक से लेके कटक तक अब हमें जाना है, छात्र छात्राओं की समस्याएं सुननी है। भिन्न भिन्न भाषा, बोली, पहनावा, अलग अलग कल्चर के जो हैं पूरे देश में लोग मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, भिन्न भिन्न प्रदेशों की भिन्न भिन्न समस्याएं होंगी। तो मुझे लगता है कि अब हमें और क्षमता और ताकत की आवश्यकता होगी। तो पूरे देश में एक हम अच्छी टीम बनाएंगे, जिसके माध्यम से जो है हम लोगों की समस्याओं को जान सकें, और उनको हम लोग जो हैं देश के पटल पे उठा सकें, उनकी आवाज़ बन सकें। रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में मैं रहा हूँ, मैं भी ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो संघर्षशील नौजवान हैं, जो मजबूत हैं, उनमें से कोई इस राजस्थान का प्रतिनिधित्व करे। बाकी अभी क्या होना है, क्या करना है, इसका फैसला जब मैं दिल्ली जाऊंगा उसके बाद लिया जाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल पूछूंगी। अब नया यूथ है, वो भी काफ़ी एक्साइटेड आपको देखेगी, जब विनोद जी कर सकते तो हम क्यों नहीं। आपके पास भी आ रहे होंगे,
नए नए बच्चे हैं, उनको भी अब राजनीति का शौक है, कैसे वो आप तक पहुंचेंगे, आप कैसे जो है उनको आगे बढ़ाएंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि जब मैं बनाऊँ तो बहुत सारे लोगों में उम्मीद बन गई कि ये आपने बहुत सही लाइन बोली कि जब विनोद जाखड़ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये अच्छा है, यही एग्जाम्पल जो है श्री राहुल गांधी जी इस देश में सेट करना चाहते हैं कि हर आम व्यक्ति जो मेहनत करेगा वो राजनीति में भी आगे आ सकता है। और ये तो कांग्रेस की विचारधारा, आप देखिए ना कितने राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति से निकले हुए हमारे साथी हैं जो आज विधायक हैं, लोकसभा में हैं, बहुत सारे लोगों को टिकट मिला, विधानसभा में जो है टिकट मिला। तो ये कांग्रेस की और राहुल गांधी जी की सोच है। तो मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगा और पूरे मजबूती से हम लोग काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद जी। तो ये थे मेरे साथ एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ जी, और उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दे दी है और आगे के लिए भी बहुत सारी शुभकामनाएं दे दी है। अच्छे से काम कीजिए, नए यूथ को आगे बढ़ाइए और आप तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारा समाचार के साथ।